दोस्तों नमस्कार। शुरू हुए इस जादुई नवरात्रि सफर के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पहले दिन की कहानी में हमने देखा था कि कैसे माता रानी ने पहाड़ों के राजा हिमालय के घर एक बहुत सी प्यारी सी सच्ची और बच्ची शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता का बचपन बहुत ही लाड़ प्यार से बीता। उनके पास राजमहल की हर सुख सुविधा थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो दुनिया को बनाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है वो सिर्फ एक राजमहल में आराम करने के लिए आई थी? बल्कि नहीं, माता की धरती पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद था और वो मकसद था भगवान शिव को पाना। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता के जिस रूप की पूजा की जाती है उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है उस रास्ते पर चलने वाली, यानी एक ऐसी देवी जिसने दुनिया की सबसे मुश्किल और कड़ी पूजा की। कहानी तब शुरू होती है जब माता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन उनके महल में एक बहुत ही ज्ञानी साधु यानी नारद मुनि आए। नारद मुनि ने माता का हाथ देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत में भगवान शिव लिखे हैं, लेकिन भगवान शिव तुम्हें ऐसे ही राजमहल में बैठे बैठे नहीं मिलेंगे। उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसी तपस्या करनी होगी जो आज तक दुनिया में किसी इंसान या भगवान ने भी न की हो। ये सुनकर माता ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उसी वक्त एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सारे चमकते हुए गहने, मुकुट और राजमहल के सुंदर कपड़े उतार दिए। माता ने बिल्कुल सादे और सफेद रंग के कपड़े पहन लिए। जब माता के माता पिता राजा हिमालय और रानी मैनावती ने यह देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत रोका। अरे बेटी, तू तो एक राजकुमारी है, जंगल में कैसे रहेगी? वहाँ जंगली जानवर हैं, धूप है, बारिश है, तू ये जिद छोड़ दे। लेकिन माता का इरादा पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। माता ने अपने माता पिता के पैर छुए और नंगे पैर उस घने और डरावने जंगल की तरफ निकल पड़ी। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है दुनिया की सबसे लंबी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या। माता ने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल बीते। क्या आप सोच सकते हैं कि माता ने अपनी इस पूजा के दौरान क्या खाया? शुरुआत के पूरे 1000 सालों तक माता ने सिर्फ जंगल के कुछ फल और फूल खाकर अपनी जिंदगी बिताई। उसके बाद अगले 100 सालों तक उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ जमीन पर उगने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर गुजारा किया। जरा सोचिए दोस्तों, एक राजकुमारी जो सोने के बर्तनों में खाना खाती थी, वो अब खुले आसमान के नीचे भयंकर बारिश, तेज धूप और जमा देने वाली बर्फ में बिना हिले बैठी थी। लेकिन माता की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद माता ने वो हरी सब्जियां खाना भी छोड़ दिया। उन्होंने पूरे 3000 सालों तक सिर्फ पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। इन सूखे पत्तों को पर्ण कहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब माता ने वो सूखे पत्ते खाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए दुनिया ने उन्हें अपर्णा का नाम दिया। कई हजार सालों तक माता सिर्फ हवा पीकर और बिना एक बूंद पानी पिए भगवान शिव की पूजा करती रही। माता का शरीर भले ही बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी तपस्या की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उससे निकलने वाली गर्मी और रोशनी से पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। स्वर्ग में बैठे सारे देवता घबरा गए। उन्होंने आज तक किसी को भी इतनी खतरनाक और सच्ची पूजा करते हुए नहीं देखा था। सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर आसमान से आवाज लगाई, हे माता, आपकी तपस्या पूरी हुई। आज तक न किसी ने ऐसा किया है और न ही कोई कभी कर पाएगा। आपकी जीत हुई। भगवान शिव आपको जरूर मिलेंगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। भगवान शिव माता की इस सच्ची मेहनत और प्यार को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने माता को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो उनके दाएं हाथ में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती है, जो उनकी लगातार चलने वाली पूजा की निशानी है।
और बाएं हाथ में एक कमंडल होता है जो सादगी की निशानी है। माता ब्रह्मचारिणी के कपड़े बिल्कुल सफ़ेद होते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता को दिखाता है। माता ब्रह्मचारिणी की यह कहानी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देती है। ये हमें बताती है कि अगर इंसान किसी चीज़ को पाने की सच्ची ठान ले, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नौकरी हो या जिंदगी का कोई भी बड़ा सपना हो, उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रास्ते में भूख, प्यास, आराम और कई चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा इरादा माता ब्रह्मचारिणी की तरह पक्का हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हारने नहीं दे सकती। जो भी इंसान नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कहानी सच्चे मन से सुनता है, माता उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत, बहुत सारा धैर्य और जीवन में कभी न हार मानने का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई इस जादुई सफर के दूसरे दिन की कहानी। माता ने अपनी तपस्या से सबको हैरान कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे दिन सब कुछ बदल जाता है। तीसरे दिन माता एक ऐसे खतरनाक रूप में सामने आती है जिसे देखकर बड़े बड़े राक्षसों का खून सूख जाता है। माता एक बहुत ही खूंखार शेर पर बैठकर आती है और उनके माथे पर एक चमकता हुआ घंटा होता है जिसकी आवाज़ से पूरा पाताल लोक कांपने लगता है। माता को अचानक इतना गुस्सा क्यों आया और माथे पर उस घंटे का क्या रहस्य है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली और एक एक्शन से भरी भरपूर कहानी हम जानेंगे हमारे कल के वीडियो में, यानी नवरात्रि के तीसरे दिन की कहानी में। अगर आपको माता की ये प्रेरणा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी माता का आशीर्वाद पा सके। और हाँ, कल का धमाकेदार एपिसोड आपसे मिस न हो जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में पूरे प्यार से जय माता ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें। मिलते हैं कल एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और मेहनत करें। जय माता ब्रह्मचारिणी।